बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड टिश्यू, यानी सेल और टिश्यू के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम सेल को डिस्कस करते हैं कि सेल क्या है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किसके, ऑर्गेनिज्म के। यानी दुनिया में जितने भी जानदार है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब की जो बेसिक इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, उसको हम सेल कहते हैं। क्लियर। जिस तरह डियर स्टूडेंट एक घर होता है, उस घर की जो बेसिक यूनिट होती है या बेसिक इकाई जो है वो ईंट होती है। क्लियर। और बहुत सारे ईंट वापस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। इसी तरह दुनिया में जितने भी जानदार है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब के सब सेल से बने हैं। यानी बहुत सारे सेल वापस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक जानदार बनाते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको दो किस्म के जानदार मिलेंगे। कितने किस्म के, दो किस्म के। एक को हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। और दूसरे आपको मिलेंगे क्या, मल्टी सेलुलर। डियर स्टूडेंट, यूनिसेलुलर क्या है, ऐसे जानदार जो सिंगल सेल से बने हो। किससे बने, सिंगल सेल से। क्लियर। और इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये सिर्फ एक ही सेल से बनी है। क्लियर। और ये हमको माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आती है, नेकेड आई से हम इसको नहीं देख सकते। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो ऐसे जानदार जो एक से ज्यादा सेल से बने हो। सही है। यानी कि जिसके अंदर क्या हो, मोर देन वन सेल। यानी एक सेल से ज्यादा सेल से जो जानदार बने हो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जांपल क्या, कैट्स, आपने देखे हैं डॉग्स, मंकीज, एंड्स, ये जितने भी जानदार आपको नेकेड आई से नजर आते हैं। क्लियर। ये मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर। नो डियर स्टूडेंट, ऐसे जानदार जो एक से ज्यादा सेल से बने हो उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। और ऐसे जानदार जो एक सेल से बने हो, सिंगल सेल से बने हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू क्या है, the cell which are similar in structure and perform a similar function make a group। ऐसे सेल्स जो के स्ट्रक्चर में क्या हो, सिमिलर हो और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता हो। क्लियर। एक ग्रुप की शक्ल में हो। क्लियर। उन्होंने एक ग्रुप बनाया हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू का। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल क्या है हमारे बॉडी में, यानी कि ब्लड। ब्लड क्या है, इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। नो डियर स्टूडेंट, अब ब्लड जो है इसमें डिफरेंट किस्म के सेल आपको मिलेंगे। इसमें आपको वाइट ब्लड सेल मिलेंगे, प्लेटलेट्स मिलेंगे, इसके अलावा रेड ब्लड सेल मिलेंगे। और ये सारे सेल मिलकर क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी तक न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी तक ये पहुंचाते हैं। यानी ये एक कॉमन फंक्शन करते हैं। और इसमें क्या है, डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं। और ये सारे सेल जो है ये आपस में मिलकर एक कॉमन फंक्शन करते हैं और एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं। फिर अब इसके अलावा अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में आपको टिश्यू के एग्जांपल क्या मिलेगी, जाइलम और फ्लोएम। डियर स्टूडेंट, जाइलम क्या करता है, ये वाटर को पूरी प्लांट्स बॉडी तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरी बॉडी में। यानी पूरी जो प्लांट्स की बॉडी है उस सारे पार्ट्स को ये क्या करता है, फूड पहुंचाता है। और जाइलम क्या करता है, ये वाटर पहुंचाता है।